हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइस, आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन को कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर गाइस आपने हमें तक फॉलो नहीं करा तो फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, एक्स पर। इनका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आज की क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस होता है। फिर बेसिक हम इसको डिस्कस करेंगे और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो विद बेसिस ही इसको लिखना ताकि फुल मार्क्स स्कोर कर सको। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। विद बेसिस समझते हैं। सबसे पहला बेस आता है मीनिंग कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स या पॉजिटिव साइंस या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स या नॉर्मेटिव साइंस का मीनिंग क्या है। अब इकोनॉमिक्स को हम साइंस भी बोल सकते हैं। लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहा था कि इकोनॉमिक्स को साइंस क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि जब हम इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं तो एक ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक वे में स्टडी करते हैं, इसलिए हम इकोनॉमिक्स को साइंस भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स या पॉजिटिव साइंस की। इट डील्स विद व्हाट इज और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली सॉल्व्ड। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे उन प्रॉब्लम्स को एक्चुअल में सॉल्व करा जाएगा। तो यहाँ पर प्रॉब्लम को जैसी वो प्रॉब्लम है एज इट इज वैसा ही देखा जाता है। तो यहाँ पर हम डील करते हैं कि व्हाट वाज, व्हाट इज, व्हाट विल बी, क्या था, क्या है और क्या होगा। कैसे हम प्रॉब्लम्स को एक्चुअल में सॉल्व करेंगे वो हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं, डील करते हैं। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स या नॉर्मेटिव साइंस की बात करें, इट डील्स विद व्हाट ऑट टू बी और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व्ड। यहाँ पर हम डील करते हैं कि किस तरीके से इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करा जाएगा, क्या होना चाहिए। यहाँ पर हम डील करते हैं व्हाट ऑट टू बी, व्हाट शुड हैपन, व्हाट शुड हैव हैपेंड। क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए था। व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए, उसके साथ हम डील करते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ वैल्यू जजमेंट या सजेशंस देते हैं। वेरिफिकेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा बेसिस आता है वेरिफिकेशन। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम एक्चुअल प्रॉब्लम के साथ डील करते हैं तो इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं एक्चुअल डेटा के साथ। एक्चुअल डेटा के साथ वेरीफाई कर सकते हैं। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि देखो पॉजिटिव का मतलब क्या समझ में आ रहा है कि वो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक है, ट्रू स्टेटमेंट होगी, ऐसा नहीं है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब है कि वो स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है, बट उसको हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं एक्चुअल डेटा के साथ। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा कि चाइना मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, तुमने कहा इंडिया मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, तो एक्चुअल डेटा के साथ वेरीफाई कर लेंगे कि भाई इंडिया मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। समझ में आया? दोनों ही स्टेटमेंट क्या थी, पॉजिटिव थी, बट ट्रू नहीं थी। ट्रू स्टेटमेंट कौन सी थी, तुम्हारे वाली, जो कि हमने वेरीफाई कर दिया एक्चुअल डेटा के साथ। तो यहाँ पर वेरिफिकेशन करना पॉसिबल है, बट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में वेरीफाइड करना वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सजेशन दे रहे कि तुम्हें दिन में कम से कम 4 घंटे पढ़ना चाहिए, ठीक है, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम अगर रोज डेली प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारे मार्क्स अच्छे आएंगे। तो यहाँ पे हम सजेशंस दे रहे हैं, जजमेंट दे रहे हैं, बट इसको वेरीफाई करना डेटा के साथ, एक्चुअल डेटा के साथ वो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट हमारा बेस आता है पर्पस या एम। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का पर्पस क्या है, रियल डिस्क्रिप्शन बताना इकोनॉमिक प्रॉब्लम का, कि जो है जैसा है वैसा बताते हैं हम इसमें, कि इंडिया मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है तो है, बस सिंपल हमने इकोनॉमिक प्रॉब्लम बता दी, जो है जैसा है वैसा रियल डिस्क्रिप्शन बता देते हैं। बट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम आइडियल बताते हैं कि इंडिया को मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री नहीं होना चाहिए, इंडिया को पॉपुलेटेड कंट्री नहीं होना चाहिए। समझ में आया? नेक्स्ट है सजेस्टिव। क्योंकि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम रियल डिस्क्रिप्शन बताते हैं, डेटा के साथ वेरीफाई कर सकते हैं, जो है जैसा है वैसी प्रॉब्लम बता देते हैं, तो यहाँ पर हम कोई भी सजेशन नहीं देते क्योंकि ये फैक्ट्स पर बेस्ड है, फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है, जैसा है वैसा बता देते हैं, तो कोई भी सजेशन यहाँ पर देना पॉसिबल नहीं है। बट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में तो हम आइडियल्स बताते हैं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सजेशंस दे सकते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल के ओपिनियन पर बेस्ड होता है कि इंडिया को पॉपुलेटेड कंट्री नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है वैल्यू जजमेंट। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम कोई वैल्यू जजमेंट नहीं देते क्योंकि रियल डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं, जो है जैसा है वैसा बता देते हैं, तो ये न्यूट्रल होता है बिटवीन एंड्स। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने कहा कि सिगरेट इज इंजीरियस टू हेल्थ, मैंने सिंपली तुम्हें बता दिया कि सिगरेट जो है हेल्थ के लिए इंजीरियस है, पर मैं कोई भी वैल्यू जजमेंट या सजेशन नहीं देने वाली कि किस तरीके से इसकी मैन्युफैक्चरिंग को हम बंद कर सकते हैं या क्या पॉलिसीज अपना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो है जैसा है वैसा बता दें, न्यूट्रल है बिटवीन एंड्स, ठीक है। बट यहाँ पर तो हम क्या करते हैं, वैल्यू जजमेंट करते हैं, बताते हैं कि भाई ये पॉलिसी अपनानी चाहिए ताकि इंडिया की पॉपुलेशन कंट्रोल आ सके, ठीक है, प्राइसेस रिड्यूस हो सके। तो इस तरीके के यहाँ पे वैल्यू जजमेंट एंड सजेशन दिए जाते हैं। एग्जांपल के साथ समझते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का एग्जांपल क्या होगा, प्राइसेस इन इंडियन इकोनॉमी आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग, कि इंडियन इकोनॉमी में प्राइसेस क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। रियल डिस्क्रिप्शन बता दिया, रियल इकोनॉमिक प्रॉब्लम बता दी, जो था जैसा था वैसा बता दिया। बट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या बताएंगे, इंडिया शुड टेक स्टेप्स टू कंट्रोल
राइजिंग प्राइसेस की इंडिया को स्टेप्स लेने चाहिए, कुछ पॉलिसीज अपनानी चाहिए ताकि जो प्राइसेस राइज हो रहे हैं कॉन्स्टेंटली उसको कंट्रोल किया जा सके। तो यहाँ पे सजेशन वैल्यू जजमेंट दी जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इंडिया इज एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री। बता दिया कि इंडिया जो है ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है, जैसा था वैसा बता दिया। बट नॉर्मेटिव में हम बताएंगे इंडिया शुड नॉट बी एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, कि इंडिया को ओवर पॉपुलेटेड कंट्री नहीं होना चाहिए। तो फिर सजेशंस देंगे, बताएंगे कि भाई क्या स्टेप्स कर सकते हैं जिससे पॉपुलेशन कंट्रोल आ सके। तो ये था डिफरेंस बिटवीन नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम एक्चुअल रियल डिस्क्रिप्शन देते हैं कि एक्चुअल में उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, वेरीफाई कर सकते हैं क्योंकि फैक्ट्स पर बेस्ड होता है। कोई वैल्यू जजमेंट या सजेशन हम यहाँ पे नहीं देते, रियल डिस्क्रिप्शन बताते हैं, न्यूट्रल होता है बिटवीन एंड्स कि क्या है एज चीज हम उसको बता देते हैं। बट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या होना चाहिए, वैल्यू जजमेंट देते हैं, सजेशन देते हैं, इसलिए इसको वेरीफाई करना पॉसिबल नहीं क्योंकि इंडिविजुअल के ओपिनियन पर बेस्ड होता है ये, ठीक है, कि क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि वो प्रॉब्लम जो है कंट्रोल में आ सके। सो गाइस, ये था डिफरेंस बिटवीन नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।